हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे कंटेंट राइटिंग के टॉपिक को। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे इसको लेकर कि हमें कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ समझ नहीं आता, हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता। तो इस बात को आप लोगों को भी समझना चाहिए कि सभी लोगों को सब कुछ पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। एग्जैक्ट उनको इसकी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है। तो वो काम तो करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसे स्किल्स तो हैं, हम लिख सकते हैं, हमारे को लिखने का शौक है, ये सब चीज़ें वो ऐड करते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो इस टॉपिक को डिटेल में कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए यही टॉपिक को कवर करूँगी कि 2026 के अंदर अगर हम कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कैसे इसमें हमें सक्सेस मिल सकती है। तो सारे ही पॉइंट्स आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी। क्या होती है कंटेंट राइटिंग, कितने टाइप की होती है, कैसे काम होते हैं, कैसे कर सकते हैं, सभी कुछ कवर करूँगी इसमें। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है जिनको इसकी नॉलेज नहीं है, काम करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है। तो आज की वीडियो में काफ़ी पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे। तो 2026 के अंदर कंटेंट राइटिंग अगर आपने करनी है तो उसका पूरा रोड मैप समझते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। आज के टाइम के अंदर अगर आप देखें तो कंटेंट राइटिंग जो है ओनली आर्टिकल बनाने का काम नहीं है कि किसी के लिए हमने कोई आर्टिकल लिख दिया, किसी वेबसाइट के लिए कोई आर्टिकल लिख दिया या किसी ब्लॉग्स के अंदर हमने आर्टिकल लिख दिया, उधर तक सीमित नहीं है। आपका जो कंटेंट है आज के टाइम के अंदर वो इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी है। हर कंपनी को कंटेंट की जरूरत है। ये बात मैं जब से चैनल स्टार्ट हुआ है मैंने ही ये चीज ज्यादा इस बारे में बोली है कि लोगों को पता ही नहीं है। लोग सिर्फ इधर ध्यान देते हैं कि हमें यूट्यूबर्स के लिए कंटेंट चाहिए, हमें इंस्टाग्राम रील्स के लिए कंटेंट चाहिए या हमें फेसबुक के लिए कंटेंट चाहिए, लेकिन हमें कंटेंट असल में कहाँ चाहिए, हमें बिजनेस को चाहिए। बिजनेस ग्रो होते हैं वहां पर आपको काम मिलता है अगर कंटेंट राइटिंग आपकी अच्छी है। यानी कि हर किसी को कंटेंट की जरूरत होती है। किसी का भी कोई बिजनेस है, कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, उसकी सेल बढ़ाने के लिए उन्हें कंटेंट की जरूरत होती है। बिजनेस ग्रो करने के लिए उन्हें कंटेंट की जरूरत होती है। तो आज के टाइम में कंटेंट राइटिंग जो है वो ब्रांड्स की सेल्स बढ़ाने का काम करती है। वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराने का काम कंटेंट राइटर करते हैं। ऑडियंस को एंगेज करना, उनको कन्विंस कर पाना, ये काम कंटेंट राइटर करता है। यानी कि कंटेंट राइटिंग जो है स्किल और स्ट्रेटेजी प्लस साइकोलॉजी, इसको मिक्सचर करके बनाया जाता है। यानी कि आपकी क्या सोच है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और आपके पास स्किल्स कैसे हैं, उसको लेकर ये कंटेंट राइटिंग क्रिएट होती है। इन सबको मिक्स करके एक कंटेंट राइटर बनता है। तो आज के टाइम में सिर्फ आर्टिकल लिखना ही कंटेंट राइटिंग नहीं है, सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रांड्स को अपनी सेल बढ़ानी है, उन्हें ज़रूरत है। गूगल पर कोई वेबसाइट को रैंक कराना है, वहाँ पर आपकी ज़रूरत है। तो सभी जगह पर इसकी ज़रूरत रहती है। अब बात करते हैं कि कंटेंट राइटर बनने के लिए हमारे पास स्किल्स कैसे होने चाहिए, हमें क्या आना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, वो चीज़ के बारे में समझते हैं। नंबर 1 तो है कोर राइटिंग स्किल्स। ये तो होने ही चाहिए कि आपके पास कला है कुछ लिखने की, कुछ अच्छा कंटेंट बना पाने की, यानी कि अपनी बात को अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएं, ऐसी कला आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप साफ सरल भाषा में इसको लिख पाएं, ऐसे स्किल्स आपके पास होने चाहिए। ग्रामर इसमें परफेक्शन नहीं होती, इसमें क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा जरूरी होती है। यानी कि कंटेंट लिखने के लिए क्लैरिटी का होना जरूरी है कि बात दूसरों को समझ आए। स्टोरी टेलिंग, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके आप कंटेंट बनाएं, ऐसे स्किल्स आपके पास होने चाहिए। तो ये राइटिंग के कोर स्किल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। नंबर 2 पे आता है रिसर्च के स्किल्स। यानी कि गूगल पे सर्च करने के स्किल्स आपके पास होने चाहिए। यानी कि गूगल पर आप अलग अलग तरीके की चीज़ें सर्च कर पाएं अपने कंटेंट के लिए।
ऐसे स्किल्स आपके पास होने चाहिए। एआई टूल का आप इस्तेमाल करके कोई कंटेंट क्रिएट कर पाएँ, यानी कि एआई से हेल्प ले पाएँ, उसकी कॉपी नहीं करनी है। यानी कि एआई टूल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से आपने कुछ प्रॉम्प्ट देकर कुछ लिखवाया, तो उसको कॉपी करके अपने कंटेंट में नहीं डालना, उसको अपने तरीके से फिर आपने लिखना है, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज है, वो उसी तरह से लिख देते हैं। लेकिन आपको अपने हाव भाव उसमें ऐड करके उस कंटेंट को लिखना होता है, तो यही असली कंटेंट होता है। यानी कि एक मशीन ने जो आपको लिख के दिया, सेम उधर लिखोगे तो वो अपनापन उसमें नजर नहीं आएगा। जब आप खुद लिखते हो, जैसे कि पुराने टाइम में लेटर्स होते थे, चाहे तुम कह लो लव लेटर होते थे, यानी कि हाव भाव जो है आपके आपके जो मन की इच्छा है वो आपके व्यक्त हो आपके लिखने में, वर्ड्स के अंदर, तो वो कंटेंट राइटिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। तो उन चीजों का आपने ध्यान करना है कि हमारे अंदर से आवाज आए कि हमें किस तरह से उस बात को प्रेजेंट करना है। कोई एक बात है इस तरीके से लिखी जा सकती है और दूसरे तरीके से भी लिखी जा सकती है, तो इस तरह के स्किल्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है कि फैक्ट चेक करना आपको आना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। नेट के ऊपर आप गूगल में सर्च करते हैं, एआई टूल्स का आप इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ सही नहीं होता, तो आपको चेक करना आना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, यानी फैक्ट चेकिंग के स्किल्स भी आप में होने चाहिए। नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं, वो है एसईओ कंटेंट राइटिंग स्किल्स। ये आपके पास होने चाहिए, यानी कि आपको पता हो कीवर्ड क्या होते हैं, किन कीवर्ड्स के थ्रू हमने एसईओ करना है, हेडिंग्स क्या होते हैं, H1 H2 हेडिंग्स होते हैं। जब हम एमएस वर्ड के अंदर भी टाइपिंग करते हैं तो हेडर फुटर उसमें लगाते हैं, जिन लोगों को टाइपिंग आती है उनको पता होगा। तो ये स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कंटेंट लिखना है, आपको पता हो हेडिंग कैसे लिखना है, उसका सब टाइटल कैसे लिखना है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है सर्च इंटेंट को समझना, ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए। ह्यूमन प्लस गूगल दोनों के लिए लिखना, ये स्किल आप में होने चाहिए। यानी कि अपना जो कंटेंट है वो आपने ह्यूमंस के लिए भी लिखा और गूगल पर भी लिखा, यानी कि वहां पर किसी वेबसाइट पर भी लिखा, तो उस तरह से आपका कंटेंट होना चाहिए। इस तरह के स्किल्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट जो स्किल है वो है साइकोलॉजी एंड मार्केटिंग, यानी कि साइकोलॉजी में आप क्या सोच, मतलब आप क्या सोचते हैं, एक कंटेंट आपने लिखना है तो उसके लिए आपकी सोच कैसी है, ये साइकोलॉजी में आ जाता है। और मार्केटिंग, यानी कि आपको अपने कंटेंट की मार्केटिंग करनी है, चाहे वो कंटेंट आप किसी कंपनी के लिए लिख रहे हैं या किसी और के लिए, तो कंटेंट की मार्केटिंग करने के स्किल्स भी आप में होने चाहिए। और ये जो बात है ये मैं डे 1 से अपने चैनल पर बोलती आ रही हूँ, पुरानी वीडियोस नए सब्सक्राइबर्स ने शायद नहीं देखी होगी, कि कोई भी स्किल से, किसी भी हुनर से आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई वर्क स्टार्ट करते हैं, सारे स्किल्स हैं आपके पास, यानी वो प्रोडक्ट को बनाने का हुनर है, हैंडीक्राफ्ट है, होम फर्निशिंग है, आपके पास हुनर है। लेकिन अगर आप अपने इन स्किल्स के साथ मार्केटिंग के स्किल्स को ऐड कर लेंगे, तब आप ग्रो कर जाएंगे। अगर आप इसमें मात खाते हैं तो आपका बिजनेस, कितने भी अच्छे स्किल्स आपके पास हैं, कितना भी अच्छा हुनर है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो मार्केटिंग के स्किल्स हर एक के पास होना चाहिए, जो लोग भी अपना खुद का कोई वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि बिना मार्केटिंग स्किल्स के आपके पास कितने भी अच्छे स्किल्स हों, वो उतना वर्क नहीं कर पाएंगे, उतना ग्रो नहीं आपको करवा पाएंगे, जब तक आपके अंदर मार्केटिंग के स्किल नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर भी लागू होती है कि कंटेंट राइटिंग के स्किल्स तो हैं, लेकिन हमें मार्केटिंग के स्किल्स भी चाहिए होंगे, तो वो स्किल आपके पास होने चाहिए। यानी कि ऑडियंस को पेन पॉइंट्स पर आपके पास स्किल होने चाहिए, यानी कि माइंडसेट आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस क्या क्या चाहती है, उस तरह का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। सीटीए, कॉल टू एक्शन, ये मार्केटिंग स्किल आप में होने चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग वर्ड्स, ऐसे स्किल्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि मार्केटिंग के स्किल्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है कि एआई टूल्स के स्किल्स, ये आपके पास होने चाहिए, यानी कि जैसे चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई है, और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट को एक बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हमेशा ही एआई टूल की सिर्फ आपने हेल्प लेनी है, उससे आपने आइडिया लेना है, उसके बाद उसको अपने तरीके से ही आपको कन्वर्ट करना चाहिए, वही असली कंटेंट राइटिंग होती है। तो ऐसे स्किल्स आपके पास होने चाहिए। तो इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया कि हमें इन सब चीजों का मिक्सचर जो है सीखना है,
सिर्फ हमें लिखना आता है से काम नहीं होगा, हमें एआई टूल को भी इस्तेमाल करना आना चाहिए, हमें मार्केटिंग के स्किल्स भी हमारे अंदर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जो पॉइंट्स मैंने अभी कवर करे। अब बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग के लिए लैंग्वेजेस जो हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट रहती हैं। लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट रहती है। इंग्लिश में अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड आप सभी से कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि हिंदी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग आप अगर करना चाहते हैं कंटेंट राइटिंग की तो आप हिंदी में करिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ेगा तो आप उसको में इंग्लिश को ऐड कर सकते हैं। तो हिंदी की जो डिमांड बढ़ रही है कंटेंट राइटिंग में, इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी में ही वर्क करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तब आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का ये रहता है। बाकी आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। बस डिपेंड करेगा कि उसको कितनी ऑडियंस देखेगी, पसंद करेगी। ये हो सकता है कि कोई बिजनेस है किसी स्टेट के अंदर अलग लैंग्वेज में है, जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर है, तमिल वगैरह में अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से रीजनल जो लैंग्वेज है वो वहीं के लिए ज़्यादा वर्क करेगी, उन बिजनेस के लिए वर्क करेगी जहाँ के आप हैं। जैसे पंजाब के अंदर अगर पंजाबी में कंटेंट राइटिंग होगी तो उन बिजनेस को फायदा होगा। तो इसी तरह से हर स्टेट का भी है। तो रीजनल लैंग्वेजेस भी इंपॉर्टेंस रखती हैं अगर आप कंटेंट बनाते हैं। लेकिन वो कंटेंट किसी बिजनेस के लिए हो सकता है, क्योंकि उसने उस एरिया में बिजनेस करना है, उसको ग्रो करना है, अपने लोगों तक बात पहुंचानी है। तो आपका कंटेंट उनके लिए फायदेमंद रह सकता है। तो आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं ज्यादातर जो है बिजनेस को ही फायदा दे सकती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग के कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स की कंटेंट राइटिंग होती है, इसको समझते हैं। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। नंबर 1 है रिटन कंटेंट, यानी कि लिखना कुछ ऐसा कंटेंट, यानी कि ब्लॉग राइटिंग, कोई ब्लॉग लिखना किसी वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट है एसईओ वेबसाइट कंटेंट, यानी किसी वेबसाइट की एसईओ करना, जो लिखा वो कंटेंट हुआ। आर्टिकल लिखना किसी वेबसाइट के लिए, किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखना, ये भी एक कंटेंट हुआ। और ईमेल राइटिंग, ये भी एक कंटेंट है। यानी कि आप किसी बिजनेस के लिए आप ईमेल्स करते हैं, जो वो आपने लिखा वो भी कंटेंट है। यानी ईमेल ऐसी थी कि उससे उनका बिजनेस ग्रो हुआ, एक जो उनके क्लाइंट्स या कस्टमर हैं उन तक बात सही से पहुंची, तो ये भी कंटेंट होता है। इसको आपने समझना है। इसी में कंफ्यूजन रहती है कि कंटेंट क्या सिर्फ आर्टिकल लिखना, कहानियां लिखना, स्टोरी लिखना ऐसा ही होता है? नहीं, ये बिजनेस के लिए भी है सबसे ज्यादा। और ये बात मैं अपने चैनल पर डे 1 से कह रही हूँ, जो कि आम लोग कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है। ये जरूरी है। ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे कि अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आप प्रोडक्ट देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो वो सब चीजें भी कंटेंट है। वो जो रिटर्न में आपको नजर आ रहा है सारा डेटा, उसको भी कंटेंट कहते हैं। वो भी किसी ने मैनेज करके लिखा हुआ है। तो ये स्किल्स जो होते हैं ये रिटर्न कंटेंट होता है। ठीक है। नंबर 2 है डिजिटल कंटेंट, यानी कि डिजिटल कंटेंट बनाना, किसी यूट्यूब के लिए स्क्रिप्टिंग लिखना, ये डिजिटल कंटेंट हुआ। यानी कोई यूट्यूबर है, उसके लिए आपने कोई कंटेंट लिखा, तो ये डिजिटल कंटेंट में आएगा। इंस्टाग्राम का कोई कैप्शन लिखा, इंस्टाग्राम के लिए कोई पोस्ट लिखी, तो ये जो कंटेंट है ये डिजिटल कंटेंट हुआ। किसी रील के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी, किसी ने कोई रील बनानी है, उसको स्क्रिप्ट लिख के दी, ये भी एक डिजिटल कंटेंट है। फेसबुक के लिए आपने कोई कंटेंट लिखा, तो ये भी डिजिटल कंटेंट है। और लिंक्डइन के लिए कोई पोस्ट बनाई आपने, तो ये भी डिजिटल कंटेंट है। ठीक है। नंबर 3 है बिजनेस कंटेंट, बिजनेस के लिए कंटेंट लिखना, यानी कि सेल्स कॉपी राइटिंग, किसी सेल्स के लिए आपने कोई कंटेंट लिखा, किसी प्रोडक्ट की सेल करवाने के लिए कोई कंटेंट लिखा। ठीक है। या उसका कोई लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज जो आपने बनाया किसी बिजनेस के लिए, वो भी बिजनेस कंटेंट है। फिर है एड्स कंटेंट, यानी गूगल और मेटा के लिए, यानी कि किसी के लिए आपने कोई एड बनाई, उसमें जो आपने लिखा वो हो गया बिजनेस कंटेंट। इस तरह से अलग अलग टाइप हैं कंटेंट के। हाई पेइंग जो स्किल हैं,
इसमें वो है कॉपी राइटिंग, एसईओ और स्क्रिप्ट राइटिंग। इससे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये वाले स्किल्स अगर आपके पास हैं, यानी कि कॉपी राइटिंग हो गया बिजनेस के लिए, एसईओ दोनों के लिए, बिजनेस और यूट्यूब वगैरह के लिए, और स्क्रिप्ट राइटिंग किसी के लिए आपने कोई स्क्रिप्ट लिख के दी, इनसे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आपको इसके टाइप समझ आ गए किस किस तरह के कंटेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2026 में अगर हमें कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे स्टार्ट करें। नंबर 1 पे आपको क्या करना है, पहले निश डिसाइड करनी है कि हम किस निश पे काम करेंगे। जैसे कि कोई एजुकेशन पे हम वर्क करना चाहते हैं तो हमें वैसा कंटेंट अपने माइंड में सेट करना होगा और उसी पे वर्क करना होगा, या जॉब्स के लिए कोई कंटेंट लाना चाहते हैं तब उसी पे वर्क करना होगा। हेल्थ के लिए नॉन मेडिकल अगर आप कोई कंटेंट लाना चाहते हैं तो फिर आप उसी पे वर्क करेंगे। फाइनेंस के किसी निश पे काम करना चाहते हैं तो फिर वैसे कंटेंट पे काम करेंगे। ट्रैवल के लिए कोई कंटेंट लाना चाहते हैं तो आपकी निश वही होगी, तो आप उसी पे वर्क करेंगे। मोटिवेशनल कुछ लाना चाहते हैं, मोटिवेशनल कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आपका वर्क फिर उधर ही होगा। मोटिवेशनल कंटेंट आप बनाएंगे अपनी वीडियोस के लिए या किसी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहले अपनी निश डिसाइड करनी है। इसके अलावा भी निशेज हो सकती हैं, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। तो आपने पहले निश डिसाइड करनी है कि हमने किस निश पे काम करना है। नंबर 2 स्टेप के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में आपको विदाउट क्लाइंट प्रैक्टिस करनी है। यानी कि अभी आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे, आपका कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, लेकिन आपने काम स्टार्ट कर दिया है। वो कैसे करना है, आपको मीडियम ब्लॉगर्स पर लिखना स्टार्ट करना चाहिए। ये फ्री साइट होती है, आप इस ब्लॉगर साइट के ऊपर लिखना स्टार्ट करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कंटेंट को कैसे लिखते हैं। इंस्टाग्राम कैरोसेल कंटेंट आप बनाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। लिंक्डइन पर पोस्ट बनाएं, इससे भी प्रैक्टिस होगी। गूगल डॉक्स बनाएं, गूगल पर डॉक्स जो होता है उसका उस फीचर का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करें विदाउट क्लाइंट, यानी आपका कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, उनके लिए नहीं लिख रहे, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो लिखते लिखते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हमने ये पोस्ट बनाई, हमने ये लिखा। तो धीरे धीरे जो आपका कंटेंट है वो एक सही दिशा की तरफ जाने लग जाएगा। तब आपको क्लाइंट भी मिलने लग जाएंगे, कस्टमर भी मिलने लग जाएंगे और आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नंबर 3 पर बनाना है आपने अपना पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर आपने अपने बारे में सारा बताना होता है। इसमें 5 या 6 बेस्ट सैंपल्स आपको बनाने चाहिए, यानी एक नहीं 5-6 तरीके के आप पोर्टफोलियो बनाएं अलग अलग तरह के। तब आपको पता लगेगा कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट लग रहा है या किससे आपको काम मिल सकता है। तो ये रेडी करें आप स्टार्टिंग में। प्रॉब्लम को पहले लिखें, फिर उसका सॉल्यूशन निकालें। इस तरह से वर्क करें, यानी इस तरह का कंटेंट लेके आए कि एक पहले कोई प्रॉब्लम है, फिर उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इस तरह पर वर्क करें। गूगल ड्राइव लिंक या सिंपल वेबसाइट, इसके ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट करें। अब बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म्स के अलावा हम कंटेंट राइटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। पहले इसको समझते हैं, प्लेटफॉर्म क्या है। जब हम बात करते हैं, मैं भी ज़्यादातर अपनी वीडियोस में बात करती हूँ कि अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आप अपवर्क पे कर सकते हैं, फाइवर पे कर सकते हैं, फ्रीलांसर साइट्स पे कर सकते हैं। तो ये हुए प्लेटफॉर्म कि पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म के लिए हमने कंटेंट राइटिंग करी, वहाँ हम जुड़े हुए हैं और वहाँ हम वर्क करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वहाँ से हमें काम नहीं मिल रहा, तो फिर हम कंटेंट राइटिंग से काम कैसे करेंगे, वो चीज़ समझते हैं। इसके लिए आपको लोकल बिजनेस जो है उनसे कांटेक्ट करना है। वही बात आई जो मैंने पहले रिपीट करी, और मैं डे 1 से अपने चैनल पर इस बात को कहती हूँ कि कंटेंट राइटिंग जो होती है ये सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए नहीं है। ये एक्चुअल में जो है ये बिजनेस के लिए है, जो आम लोगों को नहीं पता है, वो चीज़ आपने समझनी है। यानी कि लोकल आपने कांटेक्ट करना है कि यानी कि लोकल बिजनेस को आपने कांटेक्ट करना है कि आपका ये बिजनेस है, अगर आपके लिए हम कंटेंट लिखते हैं तो हेल्पफुल हो सकता है आपके बिजनेस ग्रो करने में, सेल्स बढ़ाने में, तो आपको वहां से काम मिलेगा। ये तरीका है विदाउट प्लेटफॉर्म काम करने का। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है उनके लिए आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, उन्हें फाइंड करिए, उनको ऑफर करिए कि हम आपके लिए कंटेंट लिख सकते हैं।
यानी कि चाहे उनकी एड्स चलाएं या किसी भी तरह से उनको प्रमोट करें, वो चीज क्या होगी, वो कंटेंट होगा। समझ आई। उसके बाद है यूट्यूबर्स के पास भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, उनके लिए आप कंटेंट लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पेजेस आप बना सकते हैं। इंस्टाग्राम जो पोस्ट बनती है उसको अच्छे से अच्छा बनाना, ये भी कंटेंट है। तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। तो इन लोगों को आपने क्या करना है, कांटेक्ट करना है। तो विदाउट प्लेटफॉर्म भी आप वर्क कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कर सकते हैं। तो आपने इसके लिए अपनी मार्केटिंग करनी है। तो ये स्किल्स आपने सबसे पहले बिल्ड करने हैं। अगर आप स्टिचिंग का काम जानते हैं, बहुत बढ़िया, आपका बुटीक है, बहुत अच्छा रन कर रहा है, लेकिन आप और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तब आपको मार्केटिंग के स्किल्स चाहिए होंगे। आप हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस जो है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए क्या चाहिए होंगे, मार्केटिंग के स्किल्स। तो इसके लिए भी आपके पास मार्केटिंग के स्किल्स होना जरूरी है। तो इसमें कोशिश करिए, ये नहीं कि ये हमसे नहीं होगा, बस हम यहाँ बैठ गए और इसको हमने सारे समझे समझाए को सारा यहीं पे फिनिश कर दिया, वो चीज आप में नहीं होनी चाहिए। वो चीजें हैं तो इसको भी सीखिए। इतनी कौन सी आफत आ गई कि हम इसको कर ही नहीं सकते। यानी सेल्स और मार्केटिंग की तरफ ना कोई तुम्हें लेके जाए, वहां नहीं जाना, बस बैठे बैठे तुम्हें घर में काम मिल जाए, वो हमें चाहिए। तो ऐसा नहीं है। कोई भी तरीके का काम है उसको करने के लिए मार्केटिंग के स्किल्स जो हैं आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद है पर्सनल ब्रांडिंग, यानी कि हमने क्लाइंट्स जो हैं विदाउट प्लेटफॉर्म फाइंड कर लिए, अब उसके बाद हमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी है। वो कैसे करते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम के थ्रू हम अपना कंटेंट लेके आते हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग होती है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल लेके चलो, मेरा ही ये चैनल है, इस पर मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, तो अब ये ब्रांड ही है एक तरह से, ये ही ब्रांडिंग होती है। यानी कि जब लोग आपको पहचानने लग जाते हैं तब वो ब्रांडिंग होती है। तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, ताकि आपकी जो फेस वैल्यू है वो बने, आपको लोग देखें और पहचाने। ठीक है। तो वो हो गई, ब्रांडिंग करनी है आपने। लिंक्डइन पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, वहां पर डेली टिप्स अपनी शेयर कर सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वहां पर अपने स्किल्स के बारे में बताते रहें, तो इससे भी ब्रांडिंग होती है। लिंक्डइन एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब उसमें थोड़ी कमी हो गई है, वहां पर फेक जो पोस्ट है ना वो बहुत ज्यादा होती जा रही हैं। ये लिंक्डइन को थोड़ा सही करना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब इसमें भीड़ हो जाने की वजह से फेक चीजें ज्यादा हैं। तो उस तरह का नहीं, आपने जेन्युइन कंटेंट लेकर आना है, इसी तरह से वर्क करिए। पूरे एक बात का ध्यान रखिए, जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी से काम करिए। कहीं पर फेक फ्रॉड चीजें, आगे बढ़ने के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में गलत चीजों का इस्तेमाल ना करें। गलत चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती हैं, ईमानदारी ही ज्यादा चलती है और सही काम ही देर तक चलता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। फिर बिफोर या आफ्टर कंटेंट लेके आए, ये पहले हम कैसा था और अब कैसा है, ऐसा कंटेंट से आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। फिर केस स्टडी के थ्रू भी आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। किसी एक प्रॉब्लम को लेकर आए, उसकी पूरी केस स्टडी आप बताते हैं, तो इससे भी आपकी ब्रांडिंग होती है। नेक्स्ट है ओन ब्लॉग्स या वेबसाइट। अपनी खुद की ब्लॉग्स बनाएं या वेबसाइट बनाएं। गूगल एडसेंस से आप पैसा कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करें, उससे आप पैसा कमा सकते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन से आप कमा सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, कोई यूट्यूब चैनल बनाते हैं, इस तरह से आप करते हैं, तो आप गूगल एडसेंस से भी आपको पैसा मिलेगा, और एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप कमा सकते हैं, और ब्रांड कोलैबोरेशन से भी आप कमा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप कम्युनिटी आप बना सकते हैं, इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग टिप्स वहां पर दे सकते हैं, पेड कोई गाइडेंस दे सकते हैं कि मैं आपको ये सिखा दूंगा, आपके इतने पैसे लगेंगे। या फिर मंथली मेंबरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर भी होता है, मेंबरशिप एक फीचर मिलता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, बहुत सारे तरीके हैं, मतलब विदाउट प्लेटफॉर्म पैसा कमाने के। जैसे पहला मेथड देखा, डायरेक्ट क्लाइंट से आपने मिलना। दूसरे नंबर पे पर्सनल ब्रांडिंग अगर करते हैं, उससे भी पैसा कमा सकते हैं। अपनी कोई ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये तरीके हैं विदाउट प्लेटफॉर्म वर्क करने के कंटेंट राइटिंग में। ठीक है।
अब बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग में फ्रीलांसिंग, जॉब और बिजनेस ये कैसे किया जा सकता है। हल्का सा इसको भी देख लेते हैं। अगर हम जॉब करते हैं कंटेंट राइटिंग की, तब हमें कंटेंट राइटिंग में जॉब भी मिल जाएगी। रिमोट जॉब्स आपको मिल सकती हैं, इसमें फिक्स्ड इनकम होगी, ये आपको फायदा रहेगा और इससे स्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि आपके पास फिक्स सैलरी आती रहेगी, तो स्टेबिलिटी आपको दिखाई देती है। ठीक है। नंबर 2 पे है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपको प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम होती है आपकी। जब प्रोजेक्ट मिलेगा आपकी इनकम होगी। मल्टीपल क्लाइंट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जब आपका मन करे आप तब काम कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग का ये रहता है। अब नंबर 3 पे है, अगर इसमें आप बिजनेस कोई अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एक टीम बनानी होगी, क्लाइंट्स हैंडल करने होंगे, आपको राइटर्स आपको हायर करने होंगे, कोर्स या मेंटोरशिप ऐसी चीजें आपको लॉन्च करनी होगी। तो बिजनेस अगर करना है तो आप इस लेवल पे कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करते हैं तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करेंगे। अगर कंटेंट राइटिंग में जॉब करते हैं तब आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, फिक्स सैलरी आपको मिलती रहेगी। तो ये है तीनों चीजें। आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि कंटेंट राइटिंग में हम ये तीनों काम कर सकते हैं। जॉब भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और खुद का अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इसमें कितना कमा सकते हैं। तो बिगनर लेवल पर, बिल्कुल आपने अभी स्टार्ट किया है जस्ट, तब आप 10,000 से लेकर 15,000 से आराम से आप कमाने लग जाएंगे घर बैठे ही। इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इंटरमीडिएट, जब आप मिडिल लेवल पर होते हैं तो आपकी 35,000, 40,000, 80,000 इतनी इनकम आपकी हो सकती है। उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हैं कंटेंट राइटिंग में, तब आप लाखों में कमा सकते हैं। इसका बहुत स्कोप है, इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब आप यूट्यूबर्स को ही देखिए, कितना कितना पैसा उनके पास आता है, पर मंथ के करोड़ों रुपए भी आते हैं। तो वो कंटेंट ही तो है, कंटेंट ऐसा है कि लोग पसंद करते हैं, तो वही चीज है। तो ये चीज आपने समझनी है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इसकी कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी कमा सकते हैं। मिडिल लेवल पर भी आप 30, 35, 50,000 तक कमा सकते हैं। स्टार्टिंग लेवल में थोड़ा होता है, 10-12,000 आप कमाई ही लेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, घर बैठे ही इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी चाहिए, उसको समझते हैं। हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, यानी कि हम देखते रहे जी हमें अपवर्क से काम नहीं मिल रहा, हम उसी पर डिपेंड होके बैठे हैं। अब एक प्रोजेक्ट तो हमें मिला था, उसके बाद अब मिल नहीं रहा, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। तो ये नहीं करना है। हमारे पास स्किल्स हैं, अपने हाथ पैर चलाइए, उसको अलग दिशा की तरफ लेके जाइए। अगर उस प्लेटफॉर्म से हमें एक प्रोजेक्ट के बाद नहीं काम मिला तो हमें और दिशाएं खोजनी ही पड़ेंगी अपने बिजनेस को चलाने के लिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए या अपना ये काम करने के लिए। यानी कि कंटेंट राइटिंग में काम करना है तो एक ही किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड होकर काम ना करें, चाहे वो आपका खुद का यूट्यूब चैनल ही है। अगर वो ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा तो उसी पर डिपेंड ना रहें, इसके साथ आप और भी काम करें। ठीक है। नंबर 2 है, फ्री में ज्यादा वर्क ना करें, यानी कि एक आधी बार तो आपने किसी को फ्री में कुछ करके दे दिया, लेकिन बार बार ऐसा ना करें, इससे आपको नुकसान ही होगा। नंबर 3 है, एआई का इस्तेमाल जरूर करें, उसकी हेल्प लें, उससे आइडियाज लें, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कॉपी पेस्ट वाला काम आपने बिल्कुल नहीं करना, यानी कि मशीन ने जो लिख के दे दिया उसको उठा के आप अपने कंटेंट में सेम डाल देंगे तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वो समझ आ जाता है किस तरह की बात है। तो आपकी अपनी बातचीत होनी चाहिए। ठीक है। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। लैंग्वेज परफेक्शन के चक्कर में ना पड़े कि हमारी जब लैंग्वेज परफेक्ट होगी तब हम काम स्टार्ट करेंगे। आप अपना काम स्टार्ट करिए, जैसे आप नॉर्मल डेली यूज में बातचीत करते हैं उसी तरह से आप अपना काम स्टार्ट करिए। धीरे 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 आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में बैठ जाएंगे तो काम कभी स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह की कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई। तो कहा जा सकता है कि कंटेंट राइटिंग जो है कोई शॉर्टकट नहीं है। ये स्किल्स जो है धीरे धीरे ही आपको एक्सपर्ट बनाते हैं। फिर आप इससे जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, आने वाले टाइम में भी रहने वाली है। ये स्किल्स की कभी डिमांड कम नहीं होने वाली, क्योंकि कंटेंट के बिना अब कुछ नहीं है। सब कुछ डिजिटल है,
नॉर्मल जो ऑफलाइन काम होते हैं वो भी होते हैं, उनको भी कंटेंट चाहिए होता है, लेकिन डिजिटल कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए कंटेंट राइटिंग की तरफ अगर आप मूव करते हैं, इन स्किल्स की तरफ आप जाते हैं, तो आप अच्छा करियर बना सकते हैं, लेकिन आपको तरीके समझने होंगे। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ तो आए कि कंटेंट राइटिंग क्या भला है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिखा ही मुझे कमेंट्स में कि मैम करना चाहते हैं लेकिन क्या है, आप बताएं कैसे होता है। तो कमेंट्स के थ्रू बताना तो बहुत मुश्किल है इतनी बातें, फिर भी मैं बहुत सारे कमेंट्स की रिप्लाई काफ़ी बड़ी कर देती हूँ, लेकिन मुश्किल होता है मुझे। लेकिन वीडियो लाना आसान है, इससे सभी लोगों को क्लियर हो जाता है। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ क्लियर करा है। अभी भी आप इसमें से छांट सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमें थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, तो उस पर और वीडियो आ सकती है। वो आपका काम है, कहाँ से आपको थोड़ी चीज कम समझ आई है उस पॉइंट को लेकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो बस मेन मेरा मकसद है कि आपको क्लियर होना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज क्यों देती हूँ, किसी स्किल्स की नॉलेज आपको क्यों देती हूँ, वो इसीलिए ताकि सबको समझ आ सके। क्योंकि हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कंटेंट राइटिंग, कोई वेबसाइट खोली उसमें से बता दिया इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे। ये उस टाइम देखते हैं तो समझ आता है, बाद में सर के ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि उसमें बेस आपका वीक है, आपको पता नहीं है कि वो क्या चीज है, इसलिए आपको समझ नहीं आता और आपका कभी काम स्टार्ट नहीं होता। इसीलिए ही मैं कंपनीज के बारे में बताती हूँ जॉब्स के लिए, जैसे बीपीओ वगैरह की, तभी इसीलिए बताती हूँ कि बेस मजबूत हो, आपको पता हो कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, सब आप अपने आप को वहाँ के लिए तैयार कर पाते हैं। तो इसीलिए ये इतनी सारी नॉलेज मैं आपको देती हूँ। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। चैनल को सपोर्ट किया करो अगर आपके लिए इतने हार्ड वर्क किया जाता है। वीडियो के ऊपर लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं, हाइप भी करा करो। मेरी बार बार रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को हाइप जरूर करा करो। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।